everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie 1971 Beyond Borders, right? Well, 1971 एक मनोज वाजपेयी की भी मूवी है जो बॉलीवुड में इसको रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी भी एक एपिक मूवी मुझे लगी थी और इसका मैंने रिव्यू भी किया था, इसको तुम देख सकते हो। ये मूवी रियली आई लाइक द वे दिस मूवी वॉज प्रेजेंटेड, इट वॉज ग्रेट, इट वॉज एपिक और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अभी 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स एक मलयालम लैंग्वेज में बनी मूवी थी जिसको मैंने डब्ड हिंदी वर्जन में देखा, और ये मूवी और 1971 जो मनोज वाजपेयी की मूवी थी उसमें डिफरेंस क्या था। वेल, पहली बात तो 1971 जो मनोज वाजपेयी की मूवी थी वो दैट वाज पोस्ट 1971। क्या सीक्वेंसेस हुए थे, क्या जो इंडियन सोल्जर्स थे उसको सीज करके रखा था, उसको कैप्चर करके उसको बंधक बना के रखा था, और इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा बोलते थे कि हमारे पास ऐसा कोई भी 1971 के इंडियन सोल्जर्स नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स रहते हैं जिसको वो टॉर्चर करते हैं और उनको उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको मारने की उनकी साजिश होती है। लेकिन ये 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स जो मूवी है ये इस अबाउट वॉर, इट्स नॉट अबाउट पोस्ट 1971, इट वॉज pre-97. Pre means it was in this movie you will find what is happening, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, उसको दिखाया गया। उसमें वॉर होने के बाद जो कैदी थे, जो भी इस इंडियन सोल्जर्स, कैदी तो नहीं करने, इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको कैप्चर किया हुआ था, वो कैसे भागते उसको दिखाया गया, और इस मूवी में फाइट दिखाया गया। दिस जो 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स है 2017 में रिलीज हुआ था और ये मलयालम लैंग्वेज में था। इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था दैट वाज जस्ट 6.5 करोड़, और इसकी जो बजट दैट वाज 15 करोड़। वेल, ये मूवी भी अच्छी है लेकिन इस मूवी को उतना डिसेंटली प्रेजेंट नहीं किया गया है जितना कि इट शुड बी। आई मीन एक मतलब तुम ऐसे मूवी बना रहे जो कि एवरीवन नोज़ अबाउट इट, एवरीवन फैमिलियर अबाउट इट, तो तुम थोड़ा सा तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि मूवी मस्ट बी गुड मूवी मस्ट बी गोइंग विथ फ्लो, राइट। और इस मूवी में इस 50% वॉर एंड दिस और दैट, 50% लव कमर्शियल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा गया, लव एंगल, और बेसिकली एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी डालने की कोशिश की गई है। लेकिन जो 1971 मनोज वाजपेयी की मूवी थी दैट वाज सोली बेस्ड ऑन कि यार वहाँ पे कैसे हुआ था, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे लव एंगल नहीं था। यहाँ पे 50% कमर्शियल एस्पेक्ट रखने की कोशिश की, एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की। ऐसे ये मूवी ना जॉर्जिया से स्टार्ट होती है जहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तानी सोल्जर्स की हेल्प करते हैं, फिर ये जंप करती है मूवी 1970 वॉर से, कैसे इंडिया ने ऐसे 1971 जो वॉर हुआ था उसके पीछे रीज़न ये था, जो पाकिस्तान थे ना, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड था। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ज़्यादा प्रिविलेज थे, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, वो ज़्यादा चीज़ों को अवेल कर पाते थे। एक नहीं होता है कि सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी काइंड ऑफ थिंग थे। तो ईस्ट पाकिस्तान में स्पेस कम थी, भीड़ ज़्यादा थी, वहाँ पे लोग भूखे रहते थे, वहाँ पे लोग उतने चीज़ों को वेल ऑफ नहीं थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में लोग ज़्यादा वेल ऑफ थे और वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी। और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान को टॉर्चर भी कहते थे, और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो मोस्टली बांग्ला लैंग्वेज यूज़ करते थे, राइट। तो हो क्या रहा था कि पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो इंडिया में इलीगली माइग्रेट कर रहे थे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई थी, जो कि आज के टाइम पे असम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट
में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट कर गए थे इलीगली, राइट, इलीगली माइग्रेट कर गए थे, राइट। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई। तो इंडिया, इसके चलते इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई 3rd to 16th December 1971। 13 डेज़ तक ये वॉर चला था और ऑफ कोर्स इंडिया की विक्ट्री हो गई थी। लेकिन इस वॉर एक नॉर्मल वॉर नहीं था। इसमें यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, श्रीलंका, ये सब इंडिया के अगेंस्ट हो गए थे। द ओनली कंट्री दैट हेल्प्ड आउट इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन वॉज रशिया। रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी, अदरवाइज इट was going to be very difficult for India to just handle all this developed country। यूएसए बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था, चाइना, ब्रिटिश सभी पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। लेकिन रशिया ने इसको बोला कि अगर तुम पाकिस्तान की हेल्प करोगे तो मैं इंडिया की हेल्प करूँगा। और रशिया के पास आज भी रशिया बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, बहुत ज़्यादा उसके पास जो न्यूक्लियर व्हीकल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब बहुत ज़्यादा हैं। एंड रशिया इज़ एबल टू फाइट विथ मैनी कंट्रीज़, राइट। तो उस समय इसलिए रशिया और इंडिया का एक अच्छा कोलैब है, एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ तुम ऐसे भी देखते होगे। तो इंडिया, उसमें रशिया ने इंडिया की हेल्प की, तभी ये चाइना, श्रीलंका, ब्रिटेन, यूएसए पीछे चले गए थे। अदरवाइज़ इट कुड बी पॉसिबल दैट इंडिया ये जो वॉर थी हार जाती, राइट। एनीवे, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया और इंडिया की विन हो गई। वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया वहाँ पे लोग बांग्ला बोलते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोग बांग्लादेश का नाम हुआ, जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट था। वो वहाँ से आइसोलेट हो गया था 1971 में। तो ये जो मूवी थी इस पे ही बेस्ड थी कि वॉर कैसे हुआ था, कैसे हम डिफीट किए थे। तो थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था, जैसे कि इस मूवी को प्रेजेंट किया। एनीवे, दिस मूवी हैविंग द स्टार कास्ट ऑफ मोहनलाल, अल्लू and Arun Dev and one more guy, Asa Siddharth, right? So for me this movie is okay. It's not great movie, it's not a great movie at all. This movie is okay, one time watch is fine. It's not as bad as you can't go for the one time, but it's not as good as you can watch more than once, right? As far as performances are concerned, Mohanlal, as far as Malayalam industry is concerned, he is a big name. But his body language, he is very chubby, he is very fat. No doubt he do actions though he is a very chubby guy, but he do actions in a far better way, in a very decent way. But in this movie I didn't find his performance अप टू द मार्क, राइट। और ये मूवी जैसे मैंने बताया, इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी दैट वाज जस्ट 6.5 जी, दैट इज़ अप्रॉक्स 6.5 करोड़। और इसकी जो बजट थी वो तो दिस इज़ नॉट अ हिट मूवी एज फार एज एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस इज कंसर्न। सो परफॉर्मेंस इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, स्टोरी को और अच्छी तरह से नरेट किया जा सकता था, और जो कमर्शियल आस्पेक्ट, जो एंटरटेनमेंट फैक्टर का ज़्यादा मुझे लगा 50% को ध्यान में रखा गया है, जो कि कम किया जा सकता था। और वॉर को कैसे ज़्यादा स्ट्रेटजाइज अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था, वो ज़्यादा बेहतर होता, राइट। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी सोल्जर्स होता है, वो बहुत बहादुर होता है, उसकी कैप मोहनलाल लेके आता है एज लाइक हमें जो ब्रेव सोल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिस और दैट। एनीवे, पाकिस्तान ने से आइसोलेट हो गया बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, एक अलग उसकी हर चीज़ है। तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर बांग्लादेश। और बांग्लादेश को इंडिया की थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसने वॉर लड़ा और
उससे आइसोलेट हो पाए, फ्रीडम मिल पाई और एक अच्छी कंट्री, एक नो डाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत ऑलमोस्ट सेम है। बांग्लादेश इज़ ऑल्सो अ वेरी पुअर कंट्री राइट। आज के टाइम पे जीडीपी उसकी बहुत ख़राब है, पुअर है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं। तो ऐसे तुम देखते हो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी कभी कुछ मैच वैच जीत नहीं पाते। अगर 100 मैच खेलते तो हार्डली 2 से 3 ही मैच जीत पाते हैं राइट। दिस इज़ द प्रॉब्लम। वहाँ पे रिसोर्सेज की भी कमी है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टूगेदर। So I just want to wind up this video here and have a great day guys. Subscribe this channel, share this video and like my videos as well. Have a great